नमो नमो उवज्जयाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलो, जोर से जयकारा लगाएंगे। आज बच्चों का दिन है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। तो हम सभी पूरे जोश के साथ जय बोलेंगे। 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, आज हम सभी इस काछोली गांव में, काछोला गांव में आए हैं और सभी बच्चों के लिए काफी ये नया दृश्य होगा कि ये सब कौन आ गए, कहां से आ गए। और हमारी स्कूल आज चिल्ड्रंस डे होगा, प्रोग्राम होगा, तो ये सारे स्पेशल गेस्ट आ गए आप लोग के पास, आप लोग को चिल्ड्रंस डे की गिफ्ट देने। कौन है ये लोग आपको पता है? आप लोग ने ऐसे साधुओं को पहले देखा है? ये सब दिगंबर साधु है, महावीर भगवान जो अहिंसा के पुजारी थे, दया धर्म को पालते थे और जन जन को भी वही सिखाया, जियो और जीने दो। और ये सब जो साधु यहाँ बैठे हैं ना, जितने भी मुनिराज है, जितने भी माता जी है, ये सब भी यही करते हैं, पग पग चलते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, हाथ में ही भोजन लेना। और ऐसा नहीं कि घर का त्याग हो गया, घर को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ आके भी कंटिन्यूअस पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है। और क्या सीखते हैं? यहाँ पे जो पाटे पे बैठे हैं ना, बड़े महाराज कहते हैं इनको, आचार्य भगवान सुनील सागर कहते हैं। ये है ना, इतने इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलिजेंट है कि अपन तो सोच भी नहीं सकते कितने इंटेलिजेंट है। और इतने इंटेलिजेंट ये कैसे हुए? जब छोटे थे ना आचार्य भगवान, तभी से उन्होंने कि हमको पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, ऐसे उनको उनके माता पिता ने बताया था कि पढ़ लिख के ही बड़े आदमी बनते। तो उनके माइंड में भी फिट हो गया, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। तो तब से विनय के साथ, एकदम शांति से, सहजता पूर्वक कुछ भी नया ज्ञान मिल रहा है, कुछ भी नया पाठ पढ़ने मिल रहा है, उस चीज को सीखते जाते और तुरंत उसको अप्लाई करना। ज्ञान सभी को मिलता है, सबके पास होता है। टीचर पढ़ाते क्लास में तो सबको एक जैसे पढ़ाते ना, ऐसे थोड़ी करते एक को ज्यादा पढ़ा दिया, एक को कम पढ़ा दिया, सबको एक साथ एक जैसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन सबका अपना अपना ज्ञान का क्षमता होता है, वो नॉलेज को गेन करने की कैपेसिटी होती है। कोई किसी चीज को एक बार पढ़ के ग्रास्प कर लेता है, कोई 2-3 बार पढ़ के भी नहीं समझ पाता है। तो जितना अपन आदर भाव के साथ अपने शिक्षकों के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने माता पिता के लिए जितना आदर भाव रखते हैं, उतना जल्दी हमको जो विद्या दी जाती है हमारे मस्तिष्क में बैठती है। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा सूत्र कहते हैं, जिसको याद नहीं होता ना जल्दी जल्दी, वो इस सूत्र को रिपीट करना तो सबको फटाफट याद हो जाएगा। सुनो, पढ़ो, चिंतन करो, रहो उसी में मस्त, पुनः पढ़ो, चिंतन करो, पाठ होए कंठस्थ। ये कोई भी पाठ को लर्न करने का बहुत गोल्डन सूत्र है। सुनो, पहले सुनो, उसको अच्छे से सुनो। कोई भी कुछ भी बोलता है ना, उसको बहुत अच्छे से पहले सुनो, फिर उसको रीड करो। पहले अच्छे से जब सुनते हैं किसी चीज को, तो अपने आप एक माइंड में ऐसे थोड़ी
फेडेड इमेज फॉर्म होती है। फिर जब अपन उसको पढ़ते हैं अपनी आंखों से तो उसमें और क्लैरिटी आती है। फिर जो पढ़ा उस चीज को समझते हैं, चिंतन करना, सुनो पढ़ो फिर चिंतन करो। चिंतन करना मतलब उसी पे वापस सोचना क्या पढ़ा, फिर उस पे चिंतन करके उसी में मस्त रहे और फिर पुनः पढ़ो। अब इतना 3 स्टेप हो गए, अब 4th स्टेप में उस चीज को वापस पढ़ना है तो क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। तो पुनः पढ़ो, चिंतन करो, पाठ होए कंठस्थ, अपने आप वो चीज याद हो जाती है। हमारे जीवन में हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं, हम सभी चाहते हैं हम बड़े बने, हम सब आगे बढ़े, हम सभी फर्स्ट आए, लेकिन अगर साथ में हमें ये सब कैसे हो पाता है? जब अपने में पेशेंस, धैर्य भाव आता है ना, सहनशीलता आती है, सभी जितने भी है सबको एक्सेप्ट करना, जैसे भी जो भी है उसको उसी रूप एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते जाते हैं। साथ में जितने हैं उन सबको भी आगे आगे लेके जाते हैं तो अपना भी रास्ता खुलता जाता है, सबके लिए रास्ता दिखता जाता है और ऊंचाई पे भी पहुंचते हैं तो सबको साथ में लेके पहुंचते हैं। कभी भी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बहुत सारा इकट्ठा कर लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी कर लूं, ये सब भी नहीं करना। ये सब बुरी आदतें छोड़ते जाते हैं ना तो अपने आप सब अच्छा होता जाता है। एक पत्थर होता है ना, पत्थर, मूर्ति किससे बनती है? मूर्ति होती है ना भगवान की, कैसे बनती है? पत्थर होता है, एक बड़ा पत्थर होता है तो उसमें से अपने आप मूर्ति बन जाती है क्या? जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसको निकालते जाते हैं तो फिर जितना काम का जितना उपयोगी होता है उतना ही बचता है, जैसा चाहिए। वैसे ही जितने भी ये बुरी आदतें हैं, बुरे गुण हैं, जितने भी दुर्भाव है, वो सबको जब अपन छोड़ते जाते हैं तो सब खाली अच्छा बच जाता है। तो ऐसे हम अपने जीवन को भी सब बुरी आदतों से मुक्त करेंगे। मम्मी पापा जो भी बोलते हैं उसको अच्छे से सुनेंगे, जो भी गुरु से ज्ञान मिलता है वो भी अच्छे से लेते जाएंगे और उन सूत्रों पे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो अपने जीवन का भी उद्धार होगा, हम भी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे और हमें आदर्श जीवन स्थापित करेंगे जिससे अपना भी उत्थान हो और साथ में जो दूसरे हैं वो भी उस मार्ग पे चल सके और अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। हम सभी जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें उठ के परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और उसके बाद अपने माता पिता के, गुरुओं के चरण स्पर्श करने चाहिए। उसके बाद जो भी कार्य करना है वो करो तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है, मिलती ही है। और जैसे ही हम दिन भर में जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो जैसी अपनी करने की अपने कर्तव्य है उन सबको कर रहे हैं और जब रात को वापस सोने जाते हैं तब वापस उन्हीं परम पिता परमात्मा को, गुरुओं को स्मरण करें, याद करें और उनको वापस नमन करें तो अपने आप जो दिन भर का किया होता है वो अच्छा अपने पास रहता है और हम अच्छा विचार करके सोते हैं तो सपने भी अच्छे आते हैं, बुरा कुछ नहीं होता है। हम सभी इतने महान चरणों में बैठे हैं, हम आचार्य भगवान से सभी की ओर से सभी अपने हाथ जोड़िए और आचार्य भगवान से निवेदन करेंगे, हे भगवान। पहले हम मुनिराज संभ्रम सागर जी के मुंह से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बोला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।